बस बहुत हो गया, मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे साथ ये रिश्ता और ड्रैग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। ओए, कहाँ खो गई तू? हीरो ने विलेन को धो दिया, मूवी खत्म हो गई और तुम अभी तक उस इमोशनल सीन में अटकी हुई हो। हाँ? ओह नहीं, मैं मूवी नहीं देख रही थी। तो फिर से एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे रिसर्च चल रही थी? नहीं, बस वो मूवी का सीन देखकर हमारा वो वाला झगड़ा याद आ गया जब मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा था। तो हेलो, नमस्ते, सलाम दोस्तों, और स्वागत है आपका मियाँ बीवी और फसाद के एक थोड़े से सीरियस एपिसोड में। मैं हूँ सोनी। और मैं हूँ रोहित। और आज सोनी ने हमें टाइम मशीन में बिठाकर अतीत की उस गली में लैंड करवाया है जहां हम कभी वापस नहीं जाना चाहते। क्योंकि वो जरूरी है। आज का टॉपिक है शादीशुदा लाइफ, डिवोर्स का थॉट और उस टाइम पे आग में घी डालने वाले हमारे प्यारे रिलेटिव्स। ओहो, सबके फेवरेट लोग। मतलब आज हम उस हार्डकोर रियलिटी की बात करेंगे जहां आपके दुख में दुखी होने वाले कम और स्वाद लेने वाले ज्यादा होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जब भी किसी कपल के बीच प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले एंट्री होती है रिश्तेदारों की और उनकी एडवाइस की। एडवाइस? उसको एडवाइस नहीं कहते सोनी, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। वो सीबीआई ऑफिसर बन जाते हैं। हुआ क्या, किसने शुरू किया, फोन चेक किया उसका, जरूर ऑफिस में कोई चक्कर होगा। एग्जैक्टली। लड़की वाले कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था लड़का ऐਵੇਂ ही है। लड़के वाले कहते हैं बहू एडजस्ट ही नहीं कर रही, हमारा लड़का तो हीरा है, हीरा जैसे कोयला बन गया हो। और उनका सोल्यूशन क्या होता है? थोड़ा सब्र करो, अरे छोड़ दो उसको, तुम उसकी माँ से बात करो। मतलब सोल्यूशन को छोड़कर बाकी सब करना है। रिमेंबर तुम्हारी पिंकी मासी? उन्होंने तो पूरे खानदान में अनाउंस कर दिया था कि हमारा डिवोर्स बस होने ही वाला है। और तुम्हारे फुप्पा जी ने, उन्होंने तो डिवोर्स लॉयर का नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया था विद अ मैसेज, बेस्ट है, डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे सब्जी खरीद रहे हो। सच है, उस टाइम पे रियलाइज होता है कि खाली अंगूर ही खट्टे नहीं होते हैं, रिलेटिव्स के एडवाइस भी खट्टे होते हैं। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, उन्हें बस अगली फैमिली गेट टुगेदर के लिए गॉसिप चाहिए। और ये सब मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हमने फेस किया है। वो झगड़ा, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था जिसे हम दोनों की ईगो ने बड़ा बना दिया था। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अपने अपने घर वालों से, और वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी फैमिली मुझे समझा रही थी कि तुम सही हो, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। और मेरी फैमिली मुझे, तू मर्द है, झुकना मत। ये मर्द और औरत के चक्कर में हस्बैंड और वाइफ कहीं खो गए थे। वो 15 दिन शायद हमारी लाइफ के सबसे बुरे दिन थे। हम एक ही घर में अकेले रह रहे थे और रोज रिलेटिव्स के फोन आते थे आग लगाने के लिए। तब एक रात मुझे रियलाइज हुआ कि आग बुझाने वाला कोई नहीं था, सब पेट्रोल की कैन लेके खड़े थे। सोनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मैं था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली सोनी। ये बीच में इतने लोग कहां से आ गए थे? और उस रात हम फाइनली बैठे और हमने बात की और रोए भी। तब समझ आया कि आपकी शादी बचाने के लिए सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, आप और आपका पार्टनर। बाकी सब सिर्फ ऑडियंस हैं जो तमाशा देख रहे हैं। तो उस ऑलमोस्ट डिवोर्स से हमने कुछ लाइफ सेविंग लेसन सीखे जो हम आज शेयर करना चाहते हैं। ये उन सब के लिए है जो कभी न कभी इस फेज से गुजरते हैं। टिप नंबर 1, क्रिएट टीम अस। जब भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करो, दुनिया को साइड में रखो। आप दोनों एक टीम हो, रिलेटिव्स ऑडियंस हैं। टिप नंबर 2, पॉज बिफोर यू डिक्लेयर अ फुल स्टॉप। डिवोर्स बोलना बहुत आसान है, पर उससे पहले एक पॉज लो और सोचो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इस इंसान के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकते। ज्यादातर टाइम जवाब नहीं होता है। और टिप नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मन में डिवोर्स का थॉट आ रहा है तो अलग होने की वजह ढूंढने से पहले उस इंसान में ये 3 चीजें ढूंढो। क्या वो लॉयल है? क्या उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है? क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, खासकर जब आप अकेले ना हो, लोगों के सामने? क्या वो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या भाग जाता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब है हाँ, वो लॉयल है, रिस्पेक्ट करता है और साथ खड़ा रहता है,
तो फिर डिवोर्स क्यों? झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं। तो आज का एपिसोड थोड़ा हेवी था, पर जरूरी था। रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें संभालना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप हमारी बातों से रिलेट करते हैं या नहीं। योर एक्सपीरियंसेस मैटर। और अब अगले एपिसोड का टीजर। नेक्स्ट वीक हम इस सीरियस माहौल से निकलकर बात करेंगे, जब मियाँ बीवी साथ में कुकिंग करते हैं, किचन में प्यार या महाभारत। ओ बॉय, डिजास्टर स्टोरीज आ रही हैं, मिस मत करना। तब तक के लिए मियाँ बीवी और फसाद जारी है।